जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजुआ और आज आप लोगों के साथ हाज़िर होने का मकसद यह है कि जो हमारी एमसी ने आखिरी इवेंट किया था उसकी हवाले से डिटेल जो है वो आपके बिल्कुल सामने पेश करने जा रहा हूँ। अपना एक ओपिनियन है और उम्मीद है कि शायद आप लोग इससे इत्तफाक भी करेंगे। तो दोस्तों, ये जो विजुअल्स जो आपके साथ साथ चल रही हैं वो भी ये बात वाज़े अंदाज में बता रही हैं कि उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर जो है वो उधर रहा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट भी रही। इस हज़ारों की तादाद में जो दोस्त हैं वो इसमें शरीक हुए और इसका मुँह बोलता सबूत जो है वो आप लोगों के साथ विजुअल्स में भी शेयर हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का जो है ना नाखुशगवार वाक़या जो है वो इस इवेंट में पेश नहीं आया। मैं इसका जो क्रेडिट है वो बिल्कुल देता हूँ हमारी एमसी और वो दोस्त जिसने या जिन दोस्तों ने ये मैनेज किया। बहुत ही शानदार अंदाज़ में जो है ये मैनेज किया गया इवेंट और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा, अब रहती है बात कि इस इवेंट्स के साथ जो भी वहाँ पे मामलात हुए हैं क्या उससे हम मुतमईन हैं या नहीं हैं। तो जहाँ तक बात है लोगों के एतमाद की तो वो तो वाकई उस इवेंट में मिला है। इवेंट के अंदर जो चीज़ रही वो ये कि सबसे ख़ास बात जो कि वाजिद भाई ने की है कि जी तमाम तर ग्रुप्स जो कि वो ऑलरेडी अब एक पेज पे हैं और आप लोगों ने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इन लोगों को इस मार्के में दी और अब जो है वो उनका जो बोझ है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ये इन्होंने इस बात का वाजिद भाई ने जो है वो जो है इकरार भी किया है और बिल्कुल वाकई ही ये बात सच है कि जिस तरीके से लोगों ने एतमाद किया और बढ़ चढ़ के जो है वो उनको कामयाब भी किया। तकरीबन 2600 वोट जो है वो उनको पड़े हैं और उनकी पार्टी एक माशाल्लाह एक भारी मार्जिन से जो है वो जीती भी और इस चीज़ का उन्होंने जो है ना थैंक्स भी कहा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही वो ये कि अब क्योंकि तमाम तर ग्रुप जो है वो एक पेज पे हैं तो अब किसी किस्म का जो है ना वो बहाना जो है वो नहीं चलेगा और ना ही वो ये इस तरह का कोई बहाना आगे जाके पेश करेंगे। जो वादे जो उन्होंने मुतासिरीन के साथ किए वो भी पूरे होंगे। वो वादे जो कि रहायशियों के साथ हैं वो भी पूरे होंगे, ज़मींदारों के साथ हैं वो भी पूरे होंगे और ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को उन्होंने कहा कि हम बिज़नेस जो है वो इस दफ़ा प्रोवाइड करेंगे। अब देखना यह है कि ये तमाम तर चीज़ें होना कब से शुरू होती हैं। अब इस इवेंट को हुए हुए और हमारी एमसी को आए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं और अब तक की जो मामलात हैं अभी फ़िलहाल कोई इतना अच्छा जो है वो फ़िलहाल एटमॉस्फेयर नज़र नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब क्योंकि ज़रा पिछले जो मामलात जो रुके हुए थे उसके ऊपर बिल्कुल वर्किंग जारी है और उसको एक ट्रैक की तरफ लेके आना चाह रहे हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं, जिसके अंदर सैलरीज़ हैं लोगों की, जिसके अंदर जो है ना वो बिल्स हैं पेंडिंग और डिफरेंट तरह के और मामलात इसमें मौजूद हैं। वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं और यही वजह है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बहुत से दोस्तों ने मुझे इस बारे में भी स्पेशल कॉल करके कहा कि फ़रहान भाई पानी का मसला, तो बिल्कुल पानी के हवाले से भी वर्किंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इस तरह के जो तमाम मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद टाइम आएगा ईद के बाद तक तकरीबन हम अंदाज़न कह सकते हैं कि अब वो ग्रुप जो कि इस वक्त सब ने जान लगा दी हमारे इन दोस्तों को कामयाब बनाने में, तो उनका जो है वक्त उनका भी स्टार्ट होगा। इनके साथ साथ वक्त के साथ साथ इम्तिहान बहुत बड़ा है, बहुत कठिन इम्तिहान है। रीज़न ये है कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है मामलात जो को कवर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि वाजिद भाई किस तरीके से जो है इस इनिशिएटिव को लेते हैं और किस तरीके से ये सर्विसेज या ये ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो डिवाइड करते हैं उन ग्रुप्स तक जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे और वो उस किस तरीके से आगे कामयाबी की तरफ जाते हैं। ये बातें भी हम इसमें आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो किया जा चुका है कि 1000 के करीब जो है वो प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएंगे फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 1 में 500 के करीब प्लॉट जो हैं वो दिए जाएंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिर इसके साथ साथ जो है मॉर्गेज प्लॉट्स के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये जो क्लियरेंस है इसके लिए भी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह आप लोगों का जो करोड़ों का जो घर है या जो एरिया जो कि इस वक्त उस एरिया में लाई कर रहा है उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो वो भी बेहतर अंदाज में होगा। इसके साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि लेके
आया जा रहा है या लाया जा रहा है आगे अपने मेंबरान के लिए, जिसका टोटल फ़ायदा जो है एज़ पर बिल्कुल एमसी एंड एज़ पर अदारा जो है वो यही कह रहा है कि वो टोटल का टोटल फ़ायदा जो है वो मेंबरान FVCHS के मेंबरान को दिया जाएगा। और उसके अंदर उन्होंने ये भी बाकायदा रिजवान साहब ने इसके ऊपर भी हमारी बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी और मैंने ये तमाम तर वीडियोस जो है वो इसमें शाया भी की हैं अपने चैनल के अंदर। तो अगर किसी ने गो थ्रू करना है तो वो ज़रूर उसको भी एक दफ़ा फॉलो बैक करे ताकि आपको वहाँ से भी बेहतर अंदाज में जो है रहनुमाई मिल सके। इसका एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट में करते हैं तो आपको रिटर्न 15% यानी कि 1,15,000 यानी कि 15,000 का रिटर्न जो है वो आपको 1 लाख के साथ दिया जाएगा। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे चलेगा ये वैसे वैसे डबल और डबल से ट्रिपल और कहीं 100 गुना जो है ये बढ़ेगी अमाउंट। इसके यकीन दहानी जो है वो कराई जा चुकी है और ये भी कहा गया है कि लिमिटेड टाइम के अंदर इसको पूरा भी किया जाएगा और एक अच्छे मार्जिन से जो है आप जैसे दोस्तों को फैसिलिटेट करने का उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी वजह से आप लोग क्विट करना चाहते हैं तो उस सूरत में जो है वो मेंबर ही को ट्रांसफ़र भी ईज़िली किया जा सकता है। मींस कहने का ये है अगर मैं मेंबर हूँ और मैं अब जो है वो क्विट करना चाह रहा हूँ इस इन्वेस्टमेंट को तो मैं किसी और मेंबर को, पर वो मेंबर हो FVCHS का, ठीक है, उसको जो है वो मैं दे सकता हूँ तो वो वहाँ सर जो है उसको चला जाएगा। ये भी एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत ही ख़ास बात जो कि मैं भी शेयर करने जा रहा हूँ कि इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ इफेक्टिव्स, क्योंकि देखिए इफेक्टिव्स तो पिसे हुए हैं ना, इफेक्टिव्स के हवाले से उन्होंने यही कहा था कि अगर मैनेज कर सकें तो ठीक है, नहीं तो बेसिक जो ये फ़ायदा या ये जो एक पॉलिसी है वो लेके आना चाह रहे हैं वो रिहायशी वो दोस्त जो कि चाह रहे हैं कि किसी और जगह पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की करके फंसें तो बेहतर है कि वो इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से रिटर्न जो है वो उनको दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी के मेंबरान के लिए फेवरेबल होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जब अदारे इसकी अप्रूवल दे दें और उसके बाद जो है प्रॉपर इनिशिएटिव लेते हुए ये हमारा FVCHS का अदारा और ख़ास तौर पे हमारे दोस्त जो कि एक ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं वो इस पे काम शुरू करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है लोगों तक इसकी वज़ाहत जो है वो पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि ओवरऑल इवेंट जो है नहायत ही अच्छे अंदाज में रहा। खाने का निज़ाम बहुत अच्छा था और इसके साथ साथ जो है ख़ास तौर पर हाँ कुछ दोस्तों ने शिकायत ज़रूर की कि डिले हुआ। डिले इस सेंस में ज़रूर हुआ कि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मजमा था और ज़ाहिर है कि एक साइड से शुरू करके फिर लोगों को कवर करना बहुत आसान नहीं है। अलबत्ता फिर भी बहुत अच्छे अंदाज में इसको मैनेज किया गया, मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा। और इसके अलावा जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि जो वादे और जो बातें उन्होंने हमसे एलान करने के पहले या अपने जो इवेंट्स हैं या जो वो जो जलसे करते रहे उनमें जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं उसका एक दफ़ा फिर जो है इस जलसे के अंदर भी उन्होंने प्रॉपर इसका जो है ना वो इकरार भी किया और ये भी बताया कि हम इंशाअल्लाह जो बातें जो वादे कर चुके हैं और जो ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों ने हमें दे दी हैं हमारे कंधों पर, अब वो बोझ जो है हम कोशिश करेंगे कि मिल बांट के अच्छे अंदाज में उठाएं और आप लोगों को जो मसाइल हैं वो हम अनकरीब हल करें। और ख़ास तौर पर वाजिद भाई ने एक बात जो बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जी अल्लाह ने चाहा और हमें आप लोगों ने दोबारा साथ दिया तो हम कम से कम 8,000 के लगभग जो है ना वोटर निकलें और उनको जो है ना वोट भी डालेंगे और वो अगले इलेक्शन के लिए भी उन्हें कामयाब करेंगे और फिर वो जो इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, और उनको बताएंगे कि सोसाइटी कैसे बनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखना ये है कि ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारे वादे और ये सारी की सारी जो क्या सराइयाँ हैं ये कब तक हतमी शक्ल लेकर आती हैं। और आखिर में मैं बस इस पूरे मौजू को जो है इससे कंक्लूड इस तरह करना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें लोगों के जो है ना पार्टिसिपेशन की, आउट क्लास थी, ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसके अलावा हम बात करें कि जी ओवरऑल जो रिव्यू एक है उसके हवाले से जाएं तो एक जो है ना एक्सेप्टेबल रिव्यू जो है वो है। मतलब मेरा कहने का यही है कि जो चीज़ें इनिशिएटिव जो कह रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं वो लिए जाएंगे इंशाअल्लाह तो एक अच्छा रिव्यू जो है वो इसमें बनेगा हमारे मुतासरीन के लिए। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे और तौफीक दे और ख़ास तौर पे उन दोस्तों को भी हिम्मत और तौफीक दे कि जो अगर ये सोच रहे हैं कि इनकी राह में रुकावट बनना है तो उन्हें भी जो है वो कोशिश करना चाहिए इस तरह के इनिशिएटिव से पहले जो है वो इनसे
रब्ता कर लें और एक पेज में आएँ, उम्मीद है बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये मौजूद आपको पसंद आया होगा। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।